Hello students, in chapter French Revolution we read 2 points. First, French society during the late 18th century, and second, the outbreak of the revolution. Today we learned its third point, France abolishes monarchy and becomes our republic. फ्रांस ने राज्य या सम्राट शासन को समाप्त करके जनतंत्र को स्थापित किया। राज्यतंत्र की जगह पर जनतंत्र फ्रांस में स्थापित हुआ। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द years. Although Louis XVI had signed the constitution, हम लोगों ने पिछले खंड में पढ़ा है कि लुईस 16 ने नए संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उसी से रिलेटेड है कि यद्यपि लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु उनके मन में अभी भी पूरी तरह से संविधान को स्वीकार करने की स्थिति नहीं थी। सो he entered into secret negotiation with the king of Persia, इसलिए उन्होंने पर्सिया के राजा से बातचीत की। रूलर्स ऑफ द अदर नेबोरिंग कंट्रीज, अन्य पड़ोसी देशों से, टू वर वरीड, जो चिंतित थे, बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। वे भी अपनी एक टुकड़ी भेज करके फ्रांस में हो रहे इस बदलाव को दबाने के प्रयासरत थे। ऐसे राज्यों से सम्राट ने बातचीत आरंभ की, परंतु बिफोर दिस कुड हैपन, ये बातचीत चल ही रही थी, उसी समय द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। जो नेशनल असेंबली थी, चुनी गई थी, उसने पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे sang वाज द मार्शली, वे जो देशभक्ति का गीत गाते थे वो मार्शले था। इट वाज कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट डी एल इसले। द मार्शलीज इज नाउ द नेशनल एंथेम ऑफ फ्रांस। अब वह फ्रांस का आज वो फ्रांस का राष्ट्रगीत है। द रेवोल्यूशनरी was brought loses the economic difficulties to the people। इन क्रांतियों के दौरान जो आर्थिक स्थिति थी फ्रांस की, वो बहुत ही खराब हो गई थी। While the men were away fighting at the front, women were left to the cope with the task of earning a living and looking after their family। इसको ठीक करने के लिए जहाँ पुरुष युद्ध के मोर्चे पर लगे हुए थे, वही महिलाएं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए परिश्रम कर रही थी और परिवार की देखभाल कर रही थी। That time, political clubs become an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plans। उसी समय जो क्लब थे वे ऐसे लोगों की जो सरकार के संबंध में बातचीत करना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे, ऐसे लोगों का प्रमुख स्थान बन गया था। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबियन। इसमें सबसे प्रमुख क्लब का नाम था जैकोबियन, which got its name, जिसका नाम from the former convent of Saint Jacobin in Paris, पेरिस के जैकब के नाम पर पड़ा।
The member of Jacobean club belonged mainly to the less prosperous sections of society. जैकोबियन क्लब के सदस्य निम्न तबके के थे, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस, शूमेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेजेज वर्कर्स, etc. Their leaders was मैक्समिलियन रोबेस्पियर, इनका नेता जो था मैक्समिलियन था. जैकोबियन decided to start wearing long spread trousers similar to those worn by dock workers. These Jacobian came to known as the शौकुलांत. इन जैकोबियन को शौकुलांत के नाम से भी जाना जाता था. Men were literary meaning those without knee breeches, जिसका तात्पर्य था कि ऐसे लोग जो घुटनों तक कपड़े पहनने वाले हों. शौकुलांत men were in addition the red cap. ये शौकुलांत पुरुष सर पर लाल टोपी पहनते थे. That symbols literally women however were not allowed to do so. जबकि महिलाओं को इसे पहनने की इजाज़त नहीं थी. In the summer of 1792, the Jacobian planned an insurrection of a large number of partisans who were angered by the short supplies and high prices of food. The assembly voted to imprison the royal family. असेंबली ने शाही परिवार को कैद करने की घोषणा कर दी थी. इलेक्शन वर हेल्ड, चुनाव हो चुके थे. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट. अब 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, चाहे उनके पास जमीन जायदाद धन हो या ना हो, सबको वोट का अधिकार मिल गया था. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन. On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. इस असेंबली ने 21 सितंबर 1792 को राजशाही को समाप्त करके जनतंत्र की स्थापना की. A republic is a form of government where a people elect the government including the head. जहाँ प्रमुख का भी चुनाव जनता द्वारा होता था. Louis XVI was sentenced to death by a court on a change of prisons. The period from 1792 to 1794 is referred as a reign of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw being enemies of the republic, उन सभी को जिसको वो जनतंत्र का शत्रु मानता था या थे, वर अरेस्टेड, सबको गिरफ्तार कर लिया गया. इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया गया. एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल. उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाता था. इफ द कोर्ट फाउंड द गिल्टी दे वर गिलोटिन. यदि कोर्ट उन्हें अपराधी मानती थी तो उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता था, जिसे आज फांसी के रूप में कह सकते हैं. द गिलोटिन इज अ डिवाइस consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of the traditional mosque,
Monsieur and Madame, all French men and women were henceforth said सिन्योटन एंड सिन्योटी, जिस जो पहले सर और मैडम की भाषा थी उसे सिटीजन नागरिक के रूप में कहा जाने लगा. चर्च वर शॉट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वेंटेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस. चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके भवनों को बैरक और ऑफिस में बदल दिया गया. द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट, जैकोबियन गवर्नमेंट के समाप्ति के पश्चात allowed the weather middle classes to seize power. A new constitution was included which denied the vote to non-property section of society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. The political instability of the डायरेक्टरी की अस्थिरता ने राजनीतिक अस्थिरता ने द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो डायरेक्टरी थी राजनीतिक अस्थिरता के कारण सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया. Thank you, students. Learn these and listen about this and prepare notes. Next point, we learn another sections. Thank you.